हाय गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स, जिसके बीच में हम जो भी थ्योरीज हैं जो काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स ने दी थी उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो जैसे थ्योरीज हैं, जैसे एडम स्मिथ ने क्या थ्योरी दी थी, बैप्टिस्ट थ्योरी क्या थी, डेविड रिकार्डो ने क्या थ्योरी दी थी, ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं बीकॉम या एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो। ठीक है। ऑल्सो जो मैं इस टॉपिक के बीच में, ये अपनी पूरी वीडियो के बीच में जो भी कंटेंट दे रही हूँ, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट? यू कैन रेफर टू द सेम कंटेंट एंड गो अहेड विद द एक्सप्लेनेशन, राइट? सो लेट्स गो अहेड। सो गाइस, व्हेन वी बेसिकली टॉक ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स होता क्या है? वो वाला इकोनॉमिक्स जो आया था 18th 19th सेंचुरी में, ठीक है, जहाँ पे शुरुआत करी थी एडम स्मिथ ने। तो आपको याद रखना है, अगर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी पूछा जाए तो हम एडम स्मिथ की बात करते हैं। ठीक है। अभी एडम स्मिथ ने क्या किया था, उन्होंने ना एक बेस सेट कर दिया था। ठीक है। उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज लिखी थी, उन्होंने बहुत सारी अपनी बुक्स पब्लिश करी थी, लेकिन उसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो बात थी वो उन्होंने करी थी वेल्थ ऑफ नेशंस में। ठीक है। अभी हम बात करते हैं बेसिकली उनका क्या कहना था, उनका क्या थॉट प्रोसेस था क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में। तो उन्होंने ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बात करी थी। अब वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि उन्होंने, एडम स्मिथ ने, मर्सेंटाइलिस्ट थ्योरी को बहुत ज्यादा अपोज किया था। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मर्सेंटाइलिस्ट थ्योरी, ये थ्योरी है क्या, ये थ्योरी बोलती क्या है? तो ये वाली जो अप्रोच है, मर्सेंटाइलिस्ट थ्योरी है, इसमें एडम स्मिथ ने ये बोला था कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करो। ठीक है। व्हेन आई से बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करो, आई एक्चुअली मीन इज कि आप एक्सपोर्ट को इनहेंस करो, ठीक है, या आप एक्सपोर्ट्स को मेंटेन करो, लेकिन आप इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो। ठीक है। बट डू यू एक्चुअली थिंक दिस इज अ पॉसिबल सिचुएशन? अगर हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें, दिस समवेयर साउंड्स रेलेवेंट, लेकिन अगर हम आज की इकोनॉमी की बात करें, मेंटेनिंग रिलेशंस, इवन इफ यू स्टडी इंटरनेशनल बिजनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये उस समय का उनका थॉट प्रोसेस है जिसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया था मर्सेंटलिस्ट थ्योरी को, राइट? उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो आपको एक बेसिक, ये थ्योरी जो आपको देखने को मिलेगी, ये आपको देखने को मिलेगी परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है। आपको कहाँ देखने को मिलेगी? परफेक्ट कंपटीशन में। ऑल्सो मैंने इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ये सारी चीजें कवर की हैं। सो अभी, बिकॉज दिस इज नॉट अ टॉपिक विच इज रेलिवेंट फॉर जूनियर क्लासेस, दिस इज अ टॉपिक जिसका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा, क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप उसको समझिए सो दैट यू कैन कोरिलेट द कॉन्सेप्ट, जैसे अभी मैंने किया कि यह क्लासिकल इकोनॉमिक्स जहां हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से मार्केट की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें। अब वो कैसे कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे होता क्या है बेसिकली। यहाँ पे ना मैं आपको बताती हूँ, एक इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट आता है। सी, आई विल जस्ट शो यू। यस। तो यहाँ पे इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट आता है। अब बताओ ये इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट ये बोलता है, एडम स्मिथ इसमें ये बोलते हैं कि मार्केट को फ्री छोड़ दो, लेट द मार्केट ऑटो करेक्ट इटसेल्फ। ठीक है। अभी मार्केट में जब कोई रेगुलेट नहीं करेगा, अब ये कौन सी मार्केट में होता है? ये होता है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में, राइट? जहां पे प्योर कंपटीशन होता है, परफेक्ट मार्केट होती है जिसमें कि बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, एवरीबडी इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, होमोजेनियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एट दिस प्रिवेलिंग प्राइस। ठीक है। तो वहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वहां पे यही होता है, क्योंकि कोई रेगुलेट नहीं कर रहा ना, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत ज्यादा फ्रीडम है, उसको हम पहले तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं इनविजिबल हैंड। ठीक है। अब इस क्लासिकल इकोनॉमिक्स में वो कैसे रेलेवेंट है? सी, अभी मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है, कि हम लोग करते क्या है ना, कि यहाँ पे हमने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर परफेक्ट कंपटीशन है, हर बंदा अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, लेट देम compete विद ईच अदर। ठीक है। एडम स्मिथ बोलते हैं एक दूसरे के साथ उनको compete करने दो, क्योंकि जब वो compete करेंगे तो वो क्या करेंगे, जो उनके सामने जो कंज्यूमर्स हैं
उनको वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो उनकी डिमांड को, उनकी नीड को सेटिस्फाई करेंगे और अल्टीमेटली वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, वो वेल्थ भी जनरेट करेंगे। दैट इज व्हाट यू कैन चेक इन द लास्ट इन द प्रीवियस स्लाइड। लास्ट पॉइंट यही बोल रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स गो अहेड विद दीज थ्री टॉपिक्स। फिलोसफी ऑफ फ्री मार्केट, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज असेंबली लाइन प्रोडक्शन मेथड। इसमें ये जो आइडिया था, इन्होंने प्रमोट किया वेल्थ ऑफ नेशन से, जिसमें उन्होंने ये बोला कि अभी आप फोकस करो असेंबली लाइन प्रोडक्शन पे, ना कि आप करो लैंड बेस्ड वेल्थ पे। अब मैं समझाती हूँ ये होता क्या है। लैंड बेस्ड वेल्थ में हम बात करते हैं ना कि हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। अपना अपना काम कैसे? एक बंदा एक चेयर बना रहा है तो वो बनाता ही जा रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा? स्पेशलाइजेशन तो क्या होगी, लेकिन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, जिससे कि मार्केट में प्रोडक्शन की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, ऑल्सो सप्लाई बहुत स्लो हो जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर आप असेंबली लाइन कर रहे हो, जहाँ पे आप डिविजन ऑफ लेबर कर रहे हो, जहाँ पे आप डिविजन ऑफ लेबर कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी। जैसे एक बंदा लेग्स बना रहा है, एक बंदा ऊपर वाला जो है डेस्क स्पेस बना रहा है, तो दैट इज हाउ थिंग्स टेक प्लेस, ठीक है। तो वही वो बोलते हैं कि असेंबली लाइन प्रोडक्शन पे फोकस करो। उसके बाद बात करते हैं जीडीपी के। जीडीपी इज नथिंग, जिसमें बस वो यही बोलते हैं जो मैंने आपको बताया कि वो मर्सेंटलिज्म के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, ठीक है। ऑल्सो वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर आप ऐसा मत करो कि आपका जितना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है, आप इकोनॉमी को उससे मेजर कर रहे हो कि इकोनॉमी कितनी अच्छी है या इकोनॉमी कितनी डाउन है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मत देखो, वो बोलते हैं इवेलुएट करो ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन कॉमर्स। कितना ज्यादा लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। जीडीपी का असली मतलब होता है कि कितनी मेहनत करके प्रोडक्शन की गई है। तो आप वो वाले क्राइटेरिया को देखो, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप एक इकोनॉमी को इवेलुएट करो। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट वी मूव टू डेविड रिकार्डो थ्योरी। अब डेविड रिकार्डो थ्योरी जो थी, उन्होंने एडम स्मिथ से अपना बेस उठाया, ठीक है, और उन्होंने उसी थ्योरी को आगे कैरी फॉरवर्ड कैसे किया। अभी उन्होंने एक कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने ये बोला कि आप इंटरनेशनल ट्रेड का बेनिफिट जो है वो आप उठा सकते हो, ठीक है। कैसे उठा सकते हो? वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास किसी प्रोडक्ट को लेके एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो भी दैट इज फाइन। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लोअर है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो है अपनी जगह बना सकते हो, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, समझे। दैट मीन्स अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आपको, हाँ, आपको कुछ प्रॉफिट तो हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मास्टर हो एक प्रोडक्ट बनाने में, नहीं, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लो है, दैट मीन्स यू हैव द कंपैरेटिव एडवांटेज, यू कैन गो अहेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट आता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कहीं ना कहीं पिछली थ्योरी से कनेक्ट करती हूँ जो हमने एडम स्मिथ की पढ़ा। इसमें मैं ये बोल रही हूँ कि आप एक टेबल बना रहे हो 2 घंटे लगा के, और आप एक चेयर बना रहे हो 1 घंटा लगा के, तो दैट मीन्स जो एक टेबल की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 चेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पैसे दे रहे हैं उसके लिए लेबर को, हम वो नहीं देखेंगे, ठीक है। 1 घंटा हो 2 घंटा हो, यहाँ पे हम पैसे नहीं देखेंगे, हम कितना वेज दे रहे हैं, यहाँ हम देखेंगे कि एक्चुअल में उसने मेहनत कितनी करी है, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे, जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली डेविड रिकार्डो थ्योरी में जो हम बात करते हैं, वो हम बात करते हैं वेजेस और प्रॉफिट की। किसकी बात करते हैं? वेजेस और प्रॉफिट की। जहां पे हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने वेजेस दिए हैं ना, जो भी लेबर को हमने वेजेस दिए हैं, वो हमारी रेजिडुअल अमाउंट होती है, ठीक है। और इसीलिए इस थ्योरी को रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, प्लीज नोट इट डाउन। डेविड रिकार्डो की थ्योरी को हम रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। ऑल्सो अभी वो बोलता है कि आपको ना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एज अ फर्म यू वांट कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो। तो आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? आपको, आपके एम्प्लॉयज को वो बोल रहा है भले ही कम कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को भले ही आप कम कर दो, लेकिन जो आप उनको वेजेस दे रहे हो उसको कांस्टेंट रखो, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वही वो बोलना चाह रहा है कि जो वेजेस होते हैं, बेसिकली जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की, उसमें से आप कंपनसेशन के अमाउंट को माइनस कर दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये समझाना चाह रहा है डेविड रिकार्डो की थ्योरी में। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक ऑफ थॉमस माल्थस थ्योरी, जिसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी बोलते हैं, ये 1798 में आई थी। दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। थॉमस माल्थस थे कौन? 18th सेंचुरी के ब्रिटिश फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने एक दो चीजों पे फोकस किया था। उन्होंने, ही वॉज नोटेड फॉर माल्थुसियन ग्रोथ मॉडल, उन्होंने ग्रोथ मॉडल की बात करी थी।
जहां पे उन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज किया था पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, उन्होंने दो चीजों के बारे में इसमें बात करी थी। एक उन्होंने बात करी थी एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। दूसरा उन्होंने बात करी थी ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई की। ठीक है, उनका मानना ये था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो फूड की सप्लाई को कम कर दो, सिंपल। ठीक है, उन्होंने बोला मालथूसियन का एक कैटास्ट्रॉफी भी था, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये बोला पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो फूड सप्लाई से करो। अब दो चीजें हैं कैसे आप पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। एक आप कर सकते हो पॉजिटिव या नेचुरल चेक से, जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे कोविड 19 में क्या हो रहा है, बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव और नेचुरल चेक है वो पॉपुलेशन कंट्रोल का। प्रिवेंटिव इज विच इज इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है उसके लिए, या आप खुद कुछ ऐसे प्रिकॉशंस ले रहे हो जिससे कि कंट्रोल की जाए वो ग्रोथ को, ठीक है, दैट इज इन योर हैंड्स, राइट। सो देयर आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स आल्सो। अब यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल के उन्होंने ये दो चीजें बता रखी हैं। ऑल्सो उन्होंने ये बताया है, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ, ये थ्योरी स्टेट करती है कि जो फूड प्रोडक्शन है that will not be able to keep up with growth in the human population resulting in disease, war and calamity। वही मैंने आपको बोले दो चीजें, पॉजिटिव या नेचुरल चेक रखो या प्रिवेंटिव रखो। उसके बाद जो लास्ट थ्योरी जिसकी हम बात करते हैं वो है जीन बैप्टिस्ट सेज लॉ। ये बहुत आसान लॉ है, ठीक है। सेज लॉ ये सजेस्ट करते हैं कि मार्केट्स क्लियर होंगी बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी डिमांड फॉर समथिंग इट इज सप्लाइड गिवन एट द राइट प्राइस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसकी डिमांड होगी होगी मार्केट में, अगर आप उसको राइट प्राइस पे दे रहे हो तो, ठीक है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये पॉइंट समझना, ये पॉइंट क्या बोलता है, वाइल सेज लॉ वाज दैट द इकोनॉमी इज सेल्फ रेगुलेटिंग। हमने एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि मार्केट क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, फ्री इकोनॉमी है, इनविजिबल हैंड है, ठीक है। वो बोलता है प्रोडक्शन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ डिमांड। अब बताओ प्रोडक्शन अल्टीमेट सोर्स ऑफ डिमांड कैसे हो सकता है। देखो, आपकी फर्म है, आपने कुछ प्रोड्यूस करा, ठीक है, जो आपके लेबर थी आपने उसको वेजेस दी, उनके पास पैसा आया, उस पैसे से उन्होंने भी किसी चीज की डिमांड की होगी। सो दिस इज द इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट व्हाई आई एम सेइंग प्रोडक्शन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ डिमांड, क्योंकि उस प्रोडक्शन के लिए जो आपने खुद गुड्स प्रोड्यूस करवाए थे, है ना, अब आपने उसके लिए लेबर को वेजेस दिए, वेजेस आए, उनके पास पैसा है तो उन्होंने भी डिमांड क्रिएट करी। इसीलिए इसका मतलब होता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ऑल्सो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो देखने को मिलता है कि अगर बायर ने आज कोई डिसीजन लेना है, बायर मतलब कोई कंपनी या फर्म ने देखना है कि मुझे ये चीज प्रोड्यूस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो अपने पास्ट प्रोडक्शन को देखती है, ठीक है। और यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई को पढ़ते हैं, जहाँ पे बेसिक यही है कि डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, right? I hope this topic is clear to you. Yes, guys. And if you like this video, do not forget to like, subscribe, and hit the bell icon to stay tuned with more videos. Yes, and also if you have any queries, you can mail me at inspiringminds1997@gmail.com. You can follow me on Instagram, inspiringminds1997. Also, if you want to take any personal coaching from me, you can check out my link. I am also a tutor on SuperProf. You can check the link in the description box and you can book a class with me there. Thanks, guys. Stay tuned for more videos.